कि गेस्ट का चेकआउट का बिल बनाने के बाद उस बिल के अमाउंट को चेंज ना कर सके, साथ में रूम सर्विस भी मेंटेन हो। तो बिल्कुल आप सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में मैं आपको होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक अच्छा डेमो देने वाला हूं, जो कि रूम जी नाम से सॉफ्टवेयर आता है। रूम जी होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पीएमएस है। इसमें आप कंप्लीट तरीके से अपना पूरा होटल का, रिसॉर्ट का बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे चेक इन करना है, कैसे चेकआउट करना है, कैसे रूम डैशबोर्ड मेंटेन कर होता है, कैसे आपके जो फ्यूचर की या एडवांस बुकिंग है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है, साथ में रूम सर्विस कैसे दोगे, आपने जो खाने का बिल वगैरह रहता है, खाने का आइटम आप उनको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैसे इनवॉइस में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे और आपका कोई भी खाने का जो बिल है वो छूटेगा नहीं। साथ में एफएनबी की रिपोर्ट, लिक्कर की रिपोर्ट, अगर आपके रेस्टोरेंट में बार है या कुछ ऐसा है तो आप पूरा लिक्कर की रिपोर्ट कैसे मेंटेन करेंगे, साथ में दिन भर के जो एक्सपेंस है उनको कैसे आप एंट्री करेंगे, आपका जो बैंक एंट्री है वो कैसे एंट्री करेंगे, और कस्टमर का जो पेमेंट है, जैसे कोई 10,000 का बिल बना तो उसमें से 2,000 कैश दिया, 3,000 रुपये क्रेडिट किया, 2,000 रुपये फोन पे किया, तो जब मल्टीपल पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट का हिसाब कैसे रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई गेस्ट चाहता है कि ऑनलाइन दूर से कहीं से वो आपके रूम को बुक कर पाए तो उसको एक लिंक कैसे देना है, बिल बनते ही कैसे आपको पता चल पाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपका कोई बिल बन चुका है, कस्टमर को भी एक व्हाट्सएप जाएगा। अगर कोई कस्टमर या ऑपरेटर आपका बिल डिलीट करता है तो वो भी आपको दिखेगा। साथ ही आप अपने रूम की फोटो वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे ढेरों चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है। आपका जो होटल मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, होटल है, रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस सॉफ्टवेयर में कवर किया जा सकता है। हाफ पेज, फुल पेज की सभी तरह की रिपोर्ट रहती हैं। बिल में आपका लोगो, इनवॉइस, क्यूआर कोड के में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कुछ कस्टमाइजेबल है, जैसा आप चाहो वो चेंज कर सकते हो। और यह आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल आसान कर देगा। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल से, पीसी से, सभी डिवाइसेस से चलता है। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करके अपने होटल बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आप अपना जो भी गेस्ट हाउस है, रिसोर्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी आए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट डेमो। Data houses the RP software solution. सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। आप यहाँ से जा करके इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश की है और इसमें समझाने की कोशिश की है कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करके आप अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल में हमने डिस्क्राइब किया है, जिससे आपको इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने में भी और चलाने में भी आसानी जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक है कि कैसे आप किचन डैशबोर्ड का उपयोग करके अपने जो वेटर है वो जैसे ही मोबाइल पे एंट्री करें या अपने नीचे रिसेप्शन में एंट्री करें और ऑटोमेटिक किचन के शेफ को ये पता चल जाए कि क्या क्यूओटी का ऑर्डर आया है, उस चीज को आप चाहते हैं। जैसे बड़े-बड़े होटलों में बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन पे देखा होगा कि टीवी डिस्प्ले लगा रहता है, जिसपे जो भी क्यूओटीज़ आती हैं, वहाँ पे वो दिखती रहती हैं, है ना? और उसी को देख कर के जो वेटर होते हैं, वो सर्व करते रहते हैं और जो शेफ मास्टर होते हैं, वो उसको बनाते रहते हैं किचन में। तो वह चीज़ हम इस सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे? कई बार देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटा होटल है, वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, है ना? कि भई किचन में या जगह भी नहीं है कि किचन में हम एक टीवी लगाएँ और फिर उसके बाद टीवी में हम डिस्प्ले कराएँ। अगर आप कराना चाहते हो तो ये फुल सॉफ्टवेयर को आप एंड्रॉयड टीवी में डिस्प्ले करा सकते हो, जिससे आप जैसे ही कोई भी किचन की कोई भी रोटी बनाओगे आप, तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा, रिपोर्ट में जाओगे और यहाँ पे किचन डैशबोर्ड है। तो जब यह ऑप्शन खोल दोगे तो ऑटोमेटिक जितनी भी क्यूओटी हैं यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होती रहेंगी कि आपका पनीर टिक्का है, वाटर बॉटल है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये क्यूओटी है, फिर ये क्यूओटी नंबर जो दूसरी है वो यहाँ पे दिख रही है, दूसरी तीसरी क्यूओटी यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसे सारी जो क्यूओटीज़ हैं वो सब आपको दिखती रहती हैं और उन क्यूओटीज़ का टोटल क्वांटिटी कितना है, तो ये ऐसे इस तरह से डिस्प्ले आता रहता है। जैसे ही शेफ कोई दिखेगा तो आप वो है वहाँ से रेडी टू सर्व कर सकता है, सर्वेंट प्रिंट भी कर सकता है।
तो इस तरीके से सर्व एंड प्रिंट के ऑप्शन में जाकर के प्रिंट कर देंगे, टेबल नंबर 8 की क्यूटी है, अगर उनको दोबारा प्रिंट करना है, और अगर रेडी टू सर्व करना है तो रेडी टू सर्व भी कर सकते हैं। रेडी टू सर्व में क्या होता है कि मान लीजिए एक होटल है, ठीक है, रिसेप्शन नीचे है और बहुत सारे रूम है, और 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे आपका रेस्टोरेंट है। अब क्या होता है, जनरली अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वो लोग नीचे क्यूटी बनाएंगे, फिर ऊपर जाकर उसको फोन से कॉल करेंगे कि रूम नंबर 101 में इतना है, या वॉकी टॉकी से करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे कि प्रिंट करके कुछ क्यूटीज को पहुंचाएंगे, तो आने जाने में ऊपर से लिफ्ट का आपका खर्चा लगता है, एक्सपेंस तो लगता है, बिजली के बिल तो लगेगा बार बार आने में लिफ्ट में। और या कि फिर इतना स्टाफ रखो कि वो कोऑर्डिनेट करे, और मान लीजिए जैसे आपका कोई ऑर्डर आया और कुछ टाइम ले लिया उसने इन्फॉर्म करने में, तो भी जो ऑर्डर है वो डिले हो जाता है, जिससे जो आपके गेस्ट होते हैं वो आपके ऊपर बोलते हैं कि भाई हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई कि भाई आपका जो टाइम है, मतलब कि आपका जो गेस्ट ने, या जो गेस्ट आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई मुझे ये ऑर्डर चाहिए, वो तुरंत इंस्टेंट ही एकदम जैसे ही क्यूटी आप काटें या क्यूटी की एंट्री पंच करें, तुरंत ही आपके शेफ को पता चल जाना चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ बनाना है, रेडी करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए अभी 1 2 3 4 5 क्यूटी डिस्प्ले हो रही है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे और वापस से एक नई क्यूटी काटता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने डैशबोर्ड पे किया और यहाँ पे रेस्टोरेंट की एक क्यूटी मैंने काटी। एग्जाम्पल के टेबल नंबर 16 पे मैं एक क्यूटी काट देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने बूंदी रायता 2 प्लेट कर दिया। ठीक है, और कोई और आइटम लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा 1 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई नई क्यूटी काट दी कि भैया ये चीज चाहिए और इसको सेव एंड प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम अगर रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो जो हमारा जो शेफ रहेगा उसको ये यहाँ तक बार बार जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ये वाला जो किचन डैशबोर्ड का पेज है, इसको ओपन करके रखेंगे। ओपन करके रखते ही देखिए यहाँ पे दिखने लगा कि 0 आवर 1 मिनट 34 सेकेंड में हमें ये क्यूटी मिली है। इसको 7 मिनट हो 28 मिनट हो चुके हैं। इसको जो है वो आपके मतलब लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए सभी का टाइम दिख रहा है कि कौन सी क्यूटी पहले आई है और कौन सी क्यूटी बाद में आई है। तो मतलब किसका ऑर्डर हमें पहले लेना है। तो जैसे-जैसे आप इसके ऑर्डर कंप्लीट करते जाओगे, इनको ओके करते जाना है। और अभी हम ये जैसे क्यूटी की लिस्ट में जाएँ, एंट्री में हमने जैसे रेस्टोरेंट की क्यूटी काटी है, तो अगर रेस्टोरेंट की क्यूटी में जाओगे तो देखो अभी क्या स्टेटस है, अभी ये 0 है, मतलब अभी रेडी नहीं हुआ है आपका खाना। तो वेटर जो है, वो यहाँ से देख सकता है कि भई हमारी कौन-कौन सी क्यूटी बन चुकी हैं, कौन सी क्यूटी नहीं बन चुकी हैं, मतलब उनका खाना रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है? अब जैसे ही आपका जो शेफ है वो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में जा और उसको देखो ये बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। हमने इस तरह का सिस्टम है इस सॉफ्टवेयर में कि आप जब किचन डैशबोर्ड खोल के रखते हो तो हर 30 सेकेंड में ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होता है और जो भी लेटेस्ट क्यूटी होंगी उनको फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मतलब हर 30 सेकेंड के बाद ये पेज लोड होगा अपने आप बिना कुछ क्लिक किए, और कोई भी क्यूटी कहीं से भी बनेगी ऑटोमेटिक डिस्प्ले आने लगेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये रोटी जो बनाई है, इसको मैंने पहले बूंदी रायता 2 दे दिया और ब्रेड पकौड़ा 1 दे दिया और रेडी टू सर्व कर दिया। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 रोटी काटी एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? कि एक देखिए ब्रेड पकौड़ा की एक और रोटी पड़ी है, बूंदी रायता की ये पड़ी है और एक और बूंदी रायता 2 और ब्रेड पकौड़ा 1 पड़ी है। तो मैं इस साथ में भी बना सकता हूँ कि भाई 3 ब्रेड पकौड़ा एक साथ जल्दी से बना दो और बूंदी रायता भी 4 निकाल दो, है ना? यहाँ पे वाटर बॉटल पड़ी है देखिए 1 2 मतलब 6 वाटर बॉटल निकालना है, 6 वाटर बॉटल निकाल दो और तवा रोटी और पनीर टिक्का बना दो। मतलब कि मेरे ये देखो 3 रोटी का जो काम था यहाँ ऊपर की, वो एक बार में ही हो गया। मतलब मैंने सीधे उठा के 6 वाटर बॉटल रख दी और सबको रेडी टू सर्व कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया मैंने रेडी टू सर्व, फिर ये भी कर दिया रेडी टू सर्व, भैया आके ले जाओ, है ना? और रेडी टू सर्व। और यहाँ पे मैंने फटाफट दोनों की इनकी क्यूटी बूंदी रायता और ब्रेड पकौड़ा बनाया। एक बार में ही मैं दोनों आइटम की जो क्यूटीज हैं, दोनों हैं, उनको एक बार में ही मैं बना दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो टाइम है बनाने का टाइम है कि पहले एक बार बनाया, फिर मैंने दूसरा आइटम बनाने लगा, फिर तीसरा आइटम, एक बार में ही ये चीज खत्म होगी। अब सिर्फ हमारी एक क्यूटी पेंडिंग दिखा रही है कि एक क्यूटी बनाना है। और जब जैसे ही वहां पे आपका वेटर है वो अपना यहाँ पे क्यूटी की लिस्ट देखेगा, तो उसको पाएगा कि देखिए ये सब रेडी टू सर्व हो चुका है, मतलब कि खाना बन चुका है, रेडी टू सर्व, है ना? मतलब आप सर्व करने की स्थिति में हो, आप वहाँ पे ले जा कर के दे दो।
है ना? बार-बार फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं कि सर ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सर 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट ऐसे करते हो ना आप वेटर करते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे वो क्लिक करेगा ऑटोमेटिक रेडी टू सर्व आ जाएगा कि टेबल नंबर 16 का रेडी हो चुका है, जाके मुझे लाके बस देना है। ठीक है? इसी प्रकार से जब आप अपनी रूम सर्विस की भी क्यूटी देखोगे कि हमारी कौन सी क्यूटी पेंडिंग है या कौन सी बन चुकी है, तो देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेगी। देखिए एक क्यूटी भी आपकी पेंडिंग है 101 की, और बाकी सारी चीजें रेडी टू सर्व हो चुकी हैं, ला करके उनको देना है, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। किचन डैशबोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पे अब इसको आप चाहो तो एंड्रॉइड टीवी के थ्रू आप लगा सकते हो कि भाई हम एक वहां पे ऑप्शन दे दें कि वो हमारा एंड्रॉइड टीवी में देखता रहे और वहां से वो बनाता जाए, और माउस लगा देते हैं उस पे यूएसबी के थ्रू, तो वो वहां पे क्लिक करता जाए कि भाई ये चीज है। या कि फिर आप ऐसा कर सकते हो तो उनको मोबाइल में खोल के रख दो। मोबाइल में आपने जैसे ओपन करके रख दोगे तो यहाँ पे आपको उनको जो पूरा डैशबोर्ड में वो दिखता रहेगा कि भाई क्या क्या चीज क्यूटी है, कितनी क्यूटी आई है, कितनी क्यूटी आपकी रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि आपको अगर मोबाइल नहीं रखना है वहां पे, तो फिर आप कोई ऐसे एंड्रॉइड टैब वगैरह ये सब रख सकते हो। एक मिनट, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वापस से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बार बार कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट, बट कोई दिक्कत नहीं। आप अगर वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो इजीली आपका चलेगा, है ना? तो इस तरीके से आपका ये पूरा रेस्टोरेंट का जो क्यूटीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि आप जो भी क्यूटी बनाओगे तो वो कैसे आपको दिखेंगी। ठीक है, इसमें हम आपका जो रेस्टोरेंट पे मैं आपको किचन डैशबोर्ड दिखा रहा था। अगर आप चाहते हो कि भाई जो शेफ है वो सिर्फ इस ऑप्शन बस का यूज करे और कोई ऑप्शन नहीं यूज करे, तो आपको जब यूजर रोल बनाओगे, मतलब जो उसकी यूजर आईडी बनाओगे लॉगिन के लिए, तो रोल एंड परमिशन में सिर्फ आप उनको किचन दे दोगे, है ना? कि आपका रेस्टोरेंट में सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन रहता है, सिर्फ ये किचन डैशबोर्ड बस दोगे आप उनको, तो आपको सिर्फ वो सिर्फ देख पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ किचन डैशबोर्ड का ऑप्शन राइट दे देना है उनको, तो आपका जो शेफ होंगे वो सिर्फ उनको एक ही ऑप्शन खुलेगा, और उनको कुछ भी उसके अलावा जो इतना सॉफ्टवेयर में सारी चीजें ऑप्शन रहती हैं वो सब उनको कुछ भी नहीं खुलेगी। सिर्फ वो वहां पे जाकर के अपना जो किचन का जो आइटम है वो सिर्फ देख पाएंगे, और सिर्फ यही पेज रहेगा, रेडी टू सर्व कर लो, ये सर्व एंड प्रिंट कर लो। मतलब अगर खाने के साथ जैसे आपने खाना बनाया है ना, और सर्व एंड प्रिंट किया, तो यहाँ पे एक फ्लोटी निकलेगी और इसको प्रिंट करके जो भी आइटम है उसके साथ चिप रख दीजिए और बोल दीजिए, मतलब बस रख दीजिए, तो अपने आप जो भी वेटर आएगा वो 101 फ्लोटी उठाएगा और ले जा करके उस रेस्ट रूम पे जा करके दे देगा कि भाई ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है ना? अब जैसे ही डैशबोर्ड पे आप आओगे और देखोगे कि भाई हमारे पास अब कोई ऑर्डर पेंडिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखेगा। देखिए ब्लैंक हो गया, मतलब सारे खाली हो गए। तो मतलब इसका ये है कि आपका जो होटल है, जो 4th फ्लोर में होटल है, रेस्टोरेंट है, 5th फ्लोर में रेस्टोरेंट है, तो जो वेटर है उनको जो ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है वो बचेगा। इसके अलावा आप टेरेस में रखना चाहते हो रेस्टोरेंट अपना, अलग जगह बाहर है, या अलग जगह रूम सर्विस दे रहे हो, रूम की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 25 रूम 50 रूम की प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये काम करेगा, और आपको बार-बार मूव नहीं करना पड़ेगा कि भई ये लोग फिजिकली जाके बता रहे हैं। और ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर होता है, मतलब मोबाइल से कितने भी वेटर कहीं से भी ऑर्डर डालेंगे, ऑटोमेटिक इस पे दिखेगा और वो चीज़ वहाँ से ले जा कर के उनको सर्व कर देंगे, जिससे आपकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी और फटाफट ये चीज़ काम हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो जाकर के हमारी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। इस पे हमने हर एक टॉपिक पे डिस्कस करने की कोशिश की है कि डैशबोर्ड में क्या ऑप्शन मिलते हैं, या रूम जी कैसे ऑनलाइन रूम को मेंटेन कर सकते हैं, आपने चेक इन चेकआउट कैसे करना है, रूम सर्विस कैसे करना है, बुकिंग कैसे करना है, ये सब सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप इनको जाकर के एक बार देख लीजिए। और भी दूसरे बिजनेस के लिए भी अगर आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।